मतलब सबसे पहले हमको पता चलता है कि गेट करना एक अच्छी चीज है। तो मैं सबसे पहले गेट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी भिलाई में। उसके बाद गेट में फर्स्ट ईयर तो मेरा नहीं हुआ कट ऑफ क्लियर। सेकेंड ईयर में मैं फिर भी लगी हुई रही गेट में कि क्योंकि मेरे को निकालना ही है करके। सेकेंड ईयर हुआ मेरा कट ऑफ मतलब क्लियर हो गया था। फिर मैं सोची कि अब वहां तक मेरे को पहुंचते तक मेरे को छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होते हैं उसके बारे में पता चल चुका था कि उसमें उसके लिए नॉन टेक भी प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए टेक्निकल भी जरूरी है। तो मैं पहले उसको गेट को क्लियर करी कट ऑफ। फिर उसके बाद मैं क्योंकि घर वापस जाना था, तब तक टाइम आ गया था कि घर, क्योंकि अब बोल रहे थे कि काफी टाइम हो गया बाहर रह के पढ़ते, तो मैं उसके लिए फिर ऑप्शन चूज करी कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं पढ़ाई से जुड़े हुए रहूं। तो फिर मैं गेट कट ऑफ क्लियर करने के बाद मैं एज अ टेम्पररी रूप में मैं एमटेक ज्वाइन करी, क्योंकि गेट क्वालिफाई था तो उससे स्टाइपेंड मिलता था हर मंथ। तो उसके बेस पे मैं एमटेक के साथ साथ मैं अपना उस दौरान प्रिपरेशन जारी रखे। फिर उसके बाद कोविड का टाइम आया था, सबको पता ही है वो टाइम कितना टफ था। तो उसके बाद मैं क्योंकि घर चले गई थी, इसी बीच में मुझे सर का सबसे पहले उस टाइम पे आया था सीएसईबी जेई का आया था पोस्टिंग। तो उस टाइम पे सर के मैराथन बैच के बारे में, क्योंकि सर से हम पहले से कनेक्टेड थे क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी हुई थी। तो सर से कांटेक्ट की मैं, सर कि मैराथन बैच का क्या रहेगा टाइमिंग वगैरह। उस टाइम पे आई थिंक ऑनलाइन आप स्टार्ट कर दिए थे, है ना सर? हाँ, बट फिर भी मैंने ऑफलाइन प्रेफर किया कि क्योंकि बाहर घर से रह के कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो मैं इतना समझ चुकी हूँ कि घर में रह के कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो एक कंसिस्टेंसी है वो नहीं मेंटेन कर सकते। तो मैं उस टाइम पे फिर क्लास ज्वाइन की, रेगुलर क्लास आती थी। फिर सीएसईबी एग्जाम के बाद आई थिंक उसी बीच में डब्ल्यूआरडी जेई का आया था। तो मैं उस टाइम तक घर में चले गई हुई थी। तो मैं फिर सर से बात की, तो सर कैसे करना है इसके बाद, तो सर बोले आप ऑनलाइन अटेंड करो क्लास। इसी बीच में पोस्टिंग आई। पोस्टिंग के दौरान फिर उस टाइम पे एकदम हम लोग के लिए नया सिलेबस ऐड हुआ था जस्ट रिसेंट में। उसके लिए सब बहुत इधर उधर दौड़ रहे थे कि नया नया सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से नोट्स बनाएं। बट सर ने उस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे लिए एक अलग, मतलब उस सब्जेक्ट के लिए ही अलग क्लासेस मतलब प्रिपेयर कर लिए थे तब तक कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो उस बीच में मैं काफी डिमोटिवेट हुई थी, सर को वो चीज पता ही है। मैं पूरा सब चीज छोड़ दी मैं, मतलब उस टाइम तक, क्योंकि जब आपके सामने वैकेंसी होती है ना तो आपको लगता है अरे मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से टेस्ट सीरीज दूं, किससे बात करूं, ये चीज फील होता है। तो मेरे साथ भी सेम चीज थी क्योंकि मैं घर में थी। तो मैं पूरा व्हाट्सएप व्हाट्सएप डिलीट कर दी थी उस टाइम पे। फिर सर का मेरे को कॉल आया, बोलते हैं आप कैसे ग्रुप वगैरह एग्जिट हो गए हो। तो मैं बोली सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मतलब एकदम ही समझ नहीं आ रहा है मेरे को। फिर सर बोले नहीं आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। मैं सर को अपनी प्रॉब्लम भी बताई, सर नहीं सर थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। सर बोले आप वो सब का बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस क्लास ज्वाइन करो, आप अपना पढ़ाई करो, आप अपना बेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो। तो तब मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस आया। और रिजल्ट तो सबको पता ही है, जब आया था तो काफी वेट भी करना पड़ा था हम लोग को। जब सर रिजल्ट आया जिस दिन हम लोग का, सर सबसे पहले कोई भी होता है अपना रिजल्ट देखता है। सर तो देखे ही होंगे अपना रिजल्ट, लेकिन अपना रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले आई थिंक कॉल सर मेरे को ही किए होंगे कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। एक्चुअली मेरा रैंक था फीमेल कैटेगरी में 42 था रैंक मेरा। अब मैं सर को बोली सर मेरा नहीं हुआ मैसेज ही की मैं सर को, सर मेरा नहीं हो पाया करके उस दिन। मतलब किसी भी के लिए भी होता है कि हमको उस टाइम तक आइडिया नहीं होता है कि रैंक कैसे देखते हैं, कि कैटेगरी में रैंक में कितना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो सोच ली मेरा नहीं हुआ। उस दिन पूरे रात जैसे तैसे बिताई, मैं सुबह बताई घर वालों की कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है करके। मैं उस दिन आई थिंक मेरी लाइफ में पहले फर्स्ट टाइम होगा जब मैं अपनी मम्मी पापा के सामने रोई होंगी। वो उस स्थिति को देख के वो भी डर गए कि इसको क्या हुआ है, कैसे कर रही है, मतलब क्या कैसे बता नहीं रही कुछ। फिर मैं बताई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है पापा, ऐसा करके। फिर लेकिन ये सबसे बड़ी चीज होती है जब हम तैयारी करते हैं। तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जस्ट उसके दूसरे दिन से मैं जुट गई कि अब मेरा नेक्स्ट क्या रहेगा प्रिपरेशन करने का। और पहले मैं, क्योंकि कुछ कहीं कहीं से सर भी बोले थे कि नहीं आपका हो सकता है, तो मैं सबका रैंक वगैरह पता करी कि फीमेल ओबीसी का कट ऑफ क्या गया है, ऐसा पता करी। तो थोड़ा सा मेरे को क्लियरिटी हुआ कि नहीं मेरा सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। मेरा ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट वेटिंग था। तो स्ट्रगल काफी है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब
ऐसे भी सर के रहते हुए तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम लोग को बुलाने की जरूरत भी है, क्योंकि तो नहीं सर, वो होता ही है जो मैं खुद जान रहा हूँ कि स्ट्रगलिंग बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा है ना, पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भगवान सर। जो है वो पेशेंस चेक करता है, तब तक आप अपने आप को जूझ अब सकते हो। 2016 से लेके 2023-24 तक खुद को बनाए रख पाना, आप खुद समझ सकते हैं कि, और ऊपर से ऐसा नहीं है कि इस बीच में काफी सारे प्रेशर्स आते हैं, घर वालों के साइड से आता है कि आप कब तक बाहर रहोगे, अब लड़कियां हैं तो शादी का भी आता है, तो वो सब चीजें चलते रहती है। लेकिन एक चीज जो हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको हमारा चाहिए जॉब, वैकेंसी हमको चाहिए। अब आप कैसे करेंगे, आपको किससे मोटिवेशन लेना है, कैसी आपकी तैयारी करना है, गाइड करने के लिए तो सर हैं ही, बट आपको खुद में पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं खुद। मैं मतलब जब थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका था मेरा, सर पूरा क्वेश्चन कराते ही थे, बट जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक है उसको सर पूरा 1-2 बार कवर करा दिए थे हम लोग को क्लास में। तो वो जो रिपीटेशन होता है, जो मतलब बार बार रिवीजन होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी चीज में। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि खुद का आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद में किस हद तक कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अपने प्रिपरेशन से कितना सेटिस्फाई हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे पा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग पूछो, क्योंकि वहां पे बैठ के। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। सुष्मिता जी, आप बताइए, आप ऑफलाइन क्लास करे थे कि ऑनलाइन? सर मैं पहले ऑफलाइन ज्वाइन की थी। अब ऑफलाइन का क्या महत्व था, बताइए। ऑफलाइन का महत्व ये है सर कि जो यहाँ पे हम बैठते हैं, बैठने से ही हमें एक ना मतलब डेली डेली आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। हाँ जॉब चाहिए, कि हमको तैयारी करनी ही है। एक स्ट्रगलिंग पीरियड ऐड हो जाता है। जी जी सर। यहाँ पर आप जाओगे, कुछ भी अगर मान लो जो मिल रहा है वो खा रहे हो, जी सर। जैसे और बस अपने आप को सस्टेन करना है। जी अच्छा, यहीं के घर के हो तो बढ़िया है, जी बाहर वाले हो तो अपने आप को कैसे भी सस्टेन करने के लिए आदमी जूझ रहा है। जी ये सब चीज काउंट होता है, समझ रहे सर, हो? मैं वही चीज कहना चाहूंगी सर, क्लास आते हैं तो हमारा एक रूटीन भी मेंटेन होता है कि हमको क्लास किस टाइम जाना है। कोई खुद के लिए खाना बना रहा है तो नहीं, मेरे को क्लास से आके खाना बनाना है, फिर उसके बाद आके पढ़ाई करना है, फिर रिवीजन भी करना है, तो एक प्रॉपर ना रूटीन सेट होता है उससे। जब ऑफलाइन क्लास आप अटेंड करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लास ही करना और चाहिए जब सर। WRD का जेई आया था, जी तब सर। आपका शेड्यूल कैसा था? सर मेरा शेड्यूल तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हमेशा से सर मेरा ये रहा है कि अदर चीजें तो है ही, आपको उसके लिए टाइम निकालना है, अपने लिए खाना बनाना भी जरूरी है। अगर आप अकेले रह रहे हो तो टिफिन आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सब चीज को ध्यान रखते हुए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारी पढ़ाई, कि कुछ भी चीज हो जाए बाकी सब चीज तो होना ही है, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो सर ऐसा मैंने कोई टाइम फिक्स करके नहीं रखा हुआ था सर अच्छा, कि। सुबह ज्यादा प्रेफर करे हो कि रात में? तो मैं जनरली सुबह प्रेफर करती थी। सुन रहे हो, सुबह ही बोला था। और मैं इन्हीं लोग को टाइम टेबल भी बना सर के तुम दिया था। खाते भी थे हम लोग को टाइम सर टेबल यहाँ। 4 बजे वाला बना के दिया हाँ था। जी जी सर। मैं तो एकदम नहीं मेनली बोलूंगी, क्योंकि अभी जैसे देखो टाइम के साथ चलना पड़ता है हम लोग को, एकदम ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, बट आई थिंक अगर आप 5 बजे भी उठ रहे हो, सुबह का टाइम क्या होता है एकदम जल्दी हो जाता है काम सब, फ्रेश व्रेश हुए, आप नहीं भी नहा रहे हो, ब्रश व्रश किए, अपना पढ़ाई करने बैठ गए, 2-3 घंटा आप आराम से दो, 8 बजे तक आपका क्लास है तो आप क्लास आओ, फिर उसके बाद जाके बढ़िया खाना वाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाओ, तो वो शायद मेरे ख्याल से इजी रहता है सर। रात के पढ़ने से सुबह पढ़ना ज्यादा ठीक है। मैं रात में पढ़ती थी तो मैं ज्यादा देर तक नहीं कर पाती थी, और हाँ लेकिन इमरजेंसी जैसे है, अब सडनली एग्जाम आ गया, अब ये थोड़ी सोचोगे कि नहीं मैं तो अभी भी सेम रूटीन को फॉलो करूंगी, मैं अब उस टाइम पे अपना रूटीन चेंज कर दो, उसमें कोई आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। और वो शायद सर ऑफलाइन क्लासेस में बहुत हेल्प भी करता है, क्योंकि आपका नोट्स रूटीन। प्रिपरेशन कैसे था आपका? सर आपका नोट्स आप तो सर तो सब चीज पका पकाया दे देते हैं ना, क्योंकि आपको नोट्स लिखना भी नहीं है आई थिंक, है ना नहीं तो सर? सेल्फ नोट्स भी बनाए हो? नहीं सर, मैं एक्चुअली सर मैं यहीं से आई ना, तो मैं अपना नहीं तो शॉर्ट नोट्स लेके आने वाली थी। बहुत जरूरी है वो चीज रिवीजन के लिए, आपको एंड टाइम तक लगेगा, मैं अपने ही शॉर्ट नोट्स को रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। पढ़ते थे तब मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनवाता था, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं था। नहीं, हाँ, अब आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बनवा रहा हूँ। नहीं सर, आप आई थिंक स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे। हाँ, फिर उसके बाद बीच में ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हड़बड़ी था, बहुत सारा चीज पढ़ाना था। उस टाइम तक आई थिंक ऐसे जैसे अभी आप लोग के पास आता है, सिलेबस भी चेंज हो गया था, नॉन टेक भी था, टेक भी था। नहीं सर, उस टाइम तक ऐसे सुनने में आ गया था कि जैसे अभी सुनने में आ रहे हैं कि आई थिंक सर तो अपडेट करते ही रहते हैं कि WRD में है पोस्ट, PWD में है, और अदर भी विभाग है जिनके अभी ओपन नहीं हुए हैं,
लेकिन पोस्ट है। तो उस टाइम तक हमको भी पता चल गया था, तो सर ने कोर्स को पहले कंप्लीट कराना प्रीफर किया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हम खुद से कर सकते थे वो चीज हमारी, क्योंकि हमको रिवीजन करना है उससे। सर करा रहे हैं तब तो बेटर ही है, लेकिन हमको उससे रिवीजन करना है, तो हम अपने नोट्स को किस तरीके से बना सकते हैं, इसी वजह। आपका जर्नी जो जेई से एई रहा वो कैसे रहा? जेई से सर क्या है सर, उस टाइम पे मतलब जेई जब हुआ था, अब पता चल गया था, मैं तो 100% मान के चली हुई थी कि मेरा नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो अब उस टाइम तक ऐसा पता चला था कि नहीं एई में तो है पोस्ट, तो मैं फिर घर में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि नॉनटेक पहले से सर भी कराए हुए थे और मैंने खुद से भी प्रिपेयर किया हुआ था, तो नॉनटेक काफी हद तक प्रिपेयर था। तो मैं उस टाइम तक मेंटली प्रिपेयर हो गई थी, अब मेरे को एई का करना है। अब जेई नहीं हुआ, होगा नहीं होगा बात की बात है, अब मेरे को एई में प्रिपेयर करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना रूटीन स्टार्ट कर दी थी। उस समय तक इनका जेई में नहीं हुआ था, नहीं हुआ वेटिंग था, लिस्ट में थी, वेटिंग लिस्ट में थी उस मैं। पीरियड में भी है ना, ये एई के टारगेट करी थी, जेई का टारगेट नहीं करी थी। ध्यान से सुनना इस चीजों को। उस समय ये चाहती तो ड्रॉप कर देती या फिर से जेई पे लग जाती। अगला वैकेंसी जो था एई था, तो इन्होंने एई का टारगेट करते हुए पढ़ाई किया, उसी बीच में इनका सिलेक्शन हुआ WRD जेई में। ठीक है, उसके बाद बताइए। क्योंकि सर हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमको हर तरीके का आई थिंक ना अपने रिलेटेड, मतलब जो हमसे हमने पढ़ाई से रिलेटेड है कि वैकेंसी का क्या अपडेट है। जैसे हमको भी पता है, आप लोग का चेहरा देख के लग रहे हैं कि आपको पता है वैकेंसी, बट फिर भी आप ना अभी भी चाह रहे हो कोई आपको दिखाए सामने लाके कि नहीं ये वैकेंसी 100% श्योर है। हमको कंफर्म होना पड़ेगा कि अगर कोई चीज अगर वायरल हो रही है, मतलब वो चीज है। टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको अभी की स्थिति पता है गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, क्या है, तो किसी चीज में भी वो टाइम लगता है। हमारे जेई में ही सर हम लोगों ने 1 साल वेट किया था। हाँ, 1 साल वेट किया था, तो वो चीजें चलते रहती। अभी हम लोग ने एई में, अब हमारा आई थिंक पेपर हुआ था 2021 के आसपास में, कोर्ट केस चल रहा था उसपे, तो 3 साल बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। 3 साल बाद इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू दिए, उसके बाद भी हम लोग को नहीं मिला है ना, रिजल्ट आ गया है। जब इंटरव्यू रिजल्ट आया था इनका हुआ था, इंटरव्यू के लिए इनका सेशन अपन स्टार्ट करवाए थे, ऑनलाइन सेशन। और यहाँ से बताऊंगी सर एक्सपीरियंस मेरा। तो वो चीज होता है, क्योंकि अभी आप ना अगर आपको कल बोल दे कि कल आपका वैकेंसी आ गया है, 500 वैकेंसी है, आपका कल पेपर है, आप दे दोगे, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि आपका ज्वाइनिंग का क्या स्थिति है, तो आपको इस चीज को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला मेरे ख्याल से वो होना चाहिए आपका, हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। एग्जाम में कैसे करना है आपको खुद ही उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, उसको मतलब अच्छे नहीं हैंडल कर पाते। मैं जेई के लिए बता रही हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली गई थी सर, और ऐसा नहीं कि सर वो आता नहीं है आपको पेपर, ऐसा नहीं है कि मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए मुझे आते नहीं है, सर ने कराया नहीं है क्लास में, बट फिर भी वहां जाके ना आपको डाउट आएगा ही आएगा। और दी से भी पूछ सकते हो, मैं जैसे उनसे भी प्रिया दी से मैं बात करती हूँ सर, तो वो भी सेम चीज बताती है कि नहीं आता था ये क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया। तो उस चीज को ना आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में ये चीज होते ही होते हैं कि आपका आते हुए भी गलत हो जाता है, सर जैसे टेस्ट सीरीज लेते होंगे तो भी ये चीज क्लियर हो जाता है। तो ये चीज है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छा रखो, बाकी सारी चीजें करो, बट प्रिपरेशन के लिए आपको समय निकालना ही निकालना है। आप घूमने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब साइड रखो, लेकिन मेन चीज है कि हमको तैयारी करनी है। अगर मान लेते हैं फरवरी मार्च में पेपर है, जी सर, तो अभी इनके पास समय है वेस्ट करने के लिए। और जो सर मतलब अगर कर रहे होंगे, मैं यही कहना चाहूंगी, एकदम ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी आप लोग से कि नहीं आप लोग कर लोगे 1 महीने में। जो कंसिस्टेंट होगा, आप भले ना दिन के अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, और आप अगर पढ़ाई से जुड़े हुए, तो आप कर लोगे, क्योंकि वो सबके लिए वो सिचुएशन होती है, केवल आपके लिए नहीं है कि आपको आज पता चल रहा है तो सबको उसी दिन पता चल रहा है कि आपका एग्जाम उसी डेट पे है, तो आप कर लोगे। और अगर आप खुद में डिमोटिवेट हो गए, नहीं यार 3 महीना है, इतने दिन भी तो नहीं पढ़ाई किया हूँ, 3 महीने में क्या ही कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे फिर। किसी के साथ और कोई किसी को डाउट तो हम लोग के लिए आई थिंक उनका लगता है कि बहुत इजी कर दिए हुए हैं सर। टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन लगवाते थे, अभी लगवाते हैं ना सर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाते थे, हाँ प्रोजेक्टर वाला। तो
वो सब सारी चीजें सर, जब सर हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग खुद के लिए नहीं करोगे तो फिर तो ये हम ही लोग की गलती हुई ना, कि अगर हम खुद के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज हम सर पे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि सर तो करवाएंगे वो तो, क्योंकि आई थिंक मेरे को नहीं लगता सर जितना बेस्ट कोई देते होंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। सर देखो एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ होती ना, सर हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ का प्रेशर देख के ना हम थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसी वजह से फिर ना थोड़ा सा खुद में डाउट होने लग जाता है कि अरे इसमें प्लस था कि माइनस था, माइनस था कि प्लस था, कंफ्यूजन। तो इसी में थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है, तो उस चीज को अपना स्ट्रांग करो। मैं तो यही बोलूंगी कि भले कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसमें जितना हो सके कॉन्फिडेंस मतलब बनाओ, तो ज्यादा काम कर पाएगा। नहीं नहीं, मैं तो जस्ट क्वालिफाई की थी, वो तो मेरा जस्ट, मैं बोलूंगी कि मेरा लक था सर वो, कि मतलब नहीं मायने रखता है। मैं गेट इसलिए वो कर रही थी क्योंकि मेरे को रहना था घर से बाहर ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं। अब मैं गेट क्वालिफाई कर ली तो मेरे पास एक ऑप्शन था एमटेक, तो एमटेक से स्टाइपेंड मिलता था सर, तो मैं उसी से फिर 2-3 साल अपना निकाली कि तैयारी करना है। ये है, गेट का मैटर नहीं करता, क्योंकि गेट क्या है बहुत थोड़ा सा टफ, टफ नहीं बोलूंगी, वो बहुत ज्यादा उसमें, जैसे आप तो सीजी का जब एग्जाम इतना इजी होता है तो हम उसमें इतने टेंशन में आ जाते हैं, वो तो फिर मतलब अलग ही लेवल का एग्जाम है ना, तो वो चीज है। पूछ सकते हो ऐसे, मैं देखो हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप वहाँ पे बैठे हो, तो मैं भी वहाँ पे बैठे रहती थी, सर और भी बुलाते थे, किसी को तो लगता था कि नहीं नहीं पूछना चाहिए करके, बट ऐसा नहीं, इक्वल है, जस्ट मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और सर ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा स्पेशल कुछ बुलाया है, जस्ट आप लोग का डिमोटिवेशन देखे कि सर हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो ऐसे उदास चेहरे लेके बैठोगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं इतना मेहनत। हाँ। हम्म। हम्म। अरे आप उतना भी रिवाइज नहीं कर पाते, मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हुई हूँ, मैं अपना शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट करके बनाते हैं ना हम, जो पूरा मतलब अपना 10-12 सब्जेक्ट है उसको समराइज करके हम एक कॉपी बनाते हैं, वो एक कॉपी भी पूरा फिल नहीं होता है उसमें शॉर्ट नोट्स में, लेकिन एंड टाइम में ऐसा होता है ना कि आपका 2-3 दिन बचा है एग्जाम, आप वो ना शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपका सेल्फ डाउट इतना आएगा ना कि नहीं मैंने ये कवर नहीं किया है, नहीं मेरा ये छूट गया है, तो वो चीज भी छूट जाती है, और मेरे साथ होता भी था ऐसे ही कि नहीं नहीं मेरे को लगता था अरे यार ये चीज छूट गया, बट जितना किए हो ना आप उसमें, मैं बताई ना वही कि आप जितना किए हो ना उसमें अपना कॉन्फिडेंस बना लो, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ ना एक फॉर्मूला है, पोरोसिटी का फॉर्मूला है ना, E डिवाइडेड बाई 1+E। अब आप ना जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको ये लगेगा कि 1+E ऊपर था कि नीचे था, प्लस था कि माइनस था, क्योंकि अभी ऑप्शन के था, जैसे हम लोग के टाइम जब एग्जाम हुआ था तो ऑप्शन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना सर, क्योंकि वो आता है डाउट, तो अपना अपने जैसे सर मैंने बता रही हूँ उसका फॉर्मूला कैसे याद की थी, एन के बाद आता है पी, तो एन के बाद डायरेक्ट पी, तो वो पी फॉर प्लस, तो मतलब यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे ना शॉर्ट तरीके बना के ना आप लोग मतलब जितना हो सके पढ़ाई को इजी बनाओ। देखो वैकेंसी तो मतलब अभी है, बहुत ज्यादा है वैकेंसी, क्योंकि सिविल वालों के पास, ये तो हम लोग के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी डिपार्टमेंट वालों को देखो आप, बाकी ब्रांच वालों को, तो उन लोग तो सोचो मतलब फिर उन लोग की स्थिति क्या होती होगी, जब हमारे पास हमको पता है डेली कहीं ना कहीं से अपडेट मिल रहा है कि वैकेंसी है, भले टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है ना कि टाइम लगता है, वित्त विभाग से परमिशन मिलेगा तो डिपार्टमेंट फिर नोटिफिकेशन निकालेगा, एग्जाम के बीच में कभी आचार संहिता लग गया, कभी कुछ है, तो टाइम लगता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, तो उसके लिए तो हमको खुद को प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। अदर चीजें अगर कोई सोच के भी रखे होंगे नहीं मेरा ये नहीं हुआ तो ये, उसको भी साइड रखे रहो आप, अब केवल अभी ना 1-2 साल मैं तो बोलूंगी अपने मतलब प्रिपरेशन में ध्यान दो, क्योंकि ये मौका ना दोबारा नहीं मिलने वाला है। सुष्मिता जी ये बताइए, गवर्नमेंट जॉब में क्या एमटेक जरूरी है? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एमटेक में अगर नहीं करेंगे तो बीटेक के बेसिस में, डिप्लोमा के बेसिस में जॉब मिल जाता है ना? ये तो सर मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नहीं, वो क्योंकि मैं बोल बोल डिप्लोमा, के थक गया, हो सकता है किसी को, कई लोग ऐसे हैं कि नहीं अभी बट गेट डिप्लोमा करना है, वालों को तो ये डिप्लोमा चीज करना है। सोचना चाहिए, उनका पूरा पोस्ट बीई वाले ले जा रहे हैं क्योंकि अभी सब जगह पे करीबन मतलब हर एक जिले में 10-10 करीबन सब इंजीनियर गए होंगे, उसमें 2-3 ही होंगे जो डिप्लोमा वाले होंगे, क्योंकि
उन लोग, आप खुद को ही पीछे करोगे तो ऑब्वियसली है ना, आप तो पीछे हो जाओगे, है ना। कितने हैं यहाँ पे डिप्लोमा वाले। वही चीज है कि आप अगर खुद को पीछे करोगे तो आप खुद ही पीछे हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आप उस सब सारी चीजों को छोड़ दो, सब इंजीनियर के लिए तो केवल डिप्लोमा ही चाहिए ना आपको। तो जब आपके पास है, सोचो किसी के पास वो भी नहीं रहता तो कैसे करता। कोई तो सिविल का एग्जाम दे भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये नहीं सोचने की। एमटेक तो सर मेरे ख्याल से सर वो कर लेते हैं लोग, ऐसा है कि जैसे टाइम मेरे को भी पास है। ऑप्शन मिला, मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया अपना एमटेक, क्योंकि वो मेरे पढ़ाई बीच में आ रहा था। एग्जैक्टली यही चीज है हाँ, कि एमटेक के लिए कई लोग बोलते हैं ना मेरा एमटेक का पेपर है, मेरे को एमटेक करना है। नहीं मैं एमटेक तो को इवन ड्रॉप मैं किया जा सकता है। नहीं, मैंने पर ड्रॉप सामने किया है सर, क्योंकि मेरा ना सर तीनों सेमेस्टर अभी भी एमटेक नहीं हो। नहीं और यही है, नहीं मेरी साहब बन गई है। नहीं है सर, ना। एमटेक के साथ मेरा एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने तीनों सेमेस्टर एकदम बढ़िया निकाल लिए थे। मेरा एक भी बैक नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करते हो, थीसिस लिखने के लिए, तो बहुत परेशान हो रही थी मैं उस बीच में, क्योंकि कॉलेज वाले नहीं ऐसा करके लाओ, वैसा करके लाओ। मैंने पूरा थीसिस बना लिया था, फिर नहीं इसमें ये एडिट करो, ये एडिट करो। और मैं चले गई थी कोविड में घर, उतने दूर से आना पॉसिबल होता नहीं था। तो मैं बोली जब ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो क्यों इम्पोर्टेंस देना। मेरे को स्टाइपेंड चाहिए था, मिल गया। मैंने अपना तैयारी भी कर लिया, जॉब का भी थोड़ा बहुत पता चल गया था कि नहीं हो जाएगा थोड़ा सा। मैं अपना वेटिंग वाला भी बता रही हूँ, जब सर लोग का लिस्ट आया, जब सर लोग की ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद हम लोग को पता चला कि कुछ लोग से, एक दो लोग से कांटेक्ट हुआ कि नहीं वेटिंग हो सकता है क्लियर। हम लोग 3 महीने तक ईएनसी के चक्कर लगाए थे, डेली हम लोग जाते थे। ऐसा नहीं है कि आप अभी तैयारी कर रहे हो तो यही फेज स्ट्रगल है, आगे रहेंगे तो आप इसी चीज में अगर अच्छे से नहीं फेस कर पाओगे तो आगे तो प्रॉब्लम होगी ना। मेन तो यही फेज है कि आपको पहले जॉब लेनी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के बाद का तो देखा जाएगा। आपका स्टडी टाइम कितना रहता था? तो मैं बताई ना सर, मेरे स्टडी टाइम कोई फिक्स नहीं है, 24 घंटे हैं। अगर हाँ। काम निकाल दिए तो बाकी टाइम अपना जब मन करे बुक उठा लिए। ये अच्छा। वाला था मेरा। और जब आपका जॉब नहीं लगा था, एग्जाम नहीं था, तो तैयारी कैसे चलती थी? सर मैं वही सर, मेरा मतलब पढ़ाई के लिए बस कभी टाइम फिक्स नहीं किया है। अच्छा, मतलब अपना ऑन एन एवरेज दिन में कितना घंटा? 6-7 घंटे हो जाते थे ऑन एन सर। एवरेज, अभी हाँ एग्जाम नहीं सामने में, उसके बावजूद? हाँ, उसके बावजूद भी। और एकदम कभी एकदम डिमोटिवेशन आ गया, जैसे आप लोग का चेहरा है, उस टाइप से मेरा भी कभी हो जाता था। तो दिन में मतलब सुबह उठ के कम से कम, एकदम सुबह उठे, अब आपको कहीं एकदम ही मन ही नहीं करना है पढ़ने का, आज मेरे को कहीं नहीं घूमने जाना है, तो नहीं मैं ना क्या करूंगी, सुबह उठो अपना, कम से कम क्वेश्चंस लगा लो सुबह उठ के। एकदम ही नहीं पढ़ सकते, नहीं यार छोड़ नहीं हो रहा है, तो कम से कम क्वेश्चन लगा लो। ये लगेगा आपको कि नहीं भाई मैं अपनी पढ़ाई के लिए हूँ ईमानदार, भले अभी थोड़ा सा है डिमोटिवेशन, क्योंकि टाइम वैसा है अभी, है ना। लेकिन अभी आपको पता है अगर सामने वैकेंसी है, उसके रहते अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ा ये चैलेंज है आप लोग के खुद के लिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा अगर चाहिए जॉब तो। और हम आपके लिए तो बेस्ट है ना सर, क्लास ले रहे हैं, सारी चीजें, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सर में घर में जाके रिवीजन करेंगे तो आई थिंक बहुत है। अच्छा, इनका मटेरियल क्या क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए आज के डेट में? आपके नोट्स सर, और नोट्स और तो आई थिंक ना सर बुक्स जितने बता। रिवीजन रिवीजन करा देते हैं ना, उसके बाद बस एक बार देख लो और उसके बाद फिर उससे शॉर्ट नोट्स लगा लो। उसके बाद सर आई थिंक ना अभी के टाइम पे ज्यादा बुक्स नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से। गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर वाला जो आता है, मेड इजी या फिर उसका आता है वो, और ईएससी का अगर आपके पास एकदम आप पूरा प्रिपेयर कर लियो तो उसको लगाओ। गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, मेरे ख्याल से सर इतना सफिशिएंट है। और उसके अलावा और इधर उधर भटकने की तो जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ठीक। अगर अभी टाइम है आपके पास तो आप अभी ना जितने टेस्ट सीरीज हो ना उतने लगा लो एग्जाम टाइम में ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज दो ना बहुत प्रेशर आता है, प्रेशर भी आता है और अच्छा भी लगता है। मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। और टेस्ट सीरीज तो जैसे सर ऑफलाइन लेते हैं तो उसमें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होना है, और थोड़ा सा सीरियसली दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और रिवीजन कितना करते हैं? डेली रिवीजन करते हैं कि नहीं रिवीजन? डेली करना चाहिए सर, मैं अपने टाइम में नहीं की थी, हाँ। लेकिन डेली रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही सीखते हैं बोलते हैं ना, तो रिवीजन करना चाहिए जितना हो सके ना। एटलीस्ट आप हफ्ते में कम से कम, डेली नहीं कर सकते ना, एक दिन बना लो कि मेरे को एक सब्जेक्ट को एक बार पलट के देखना है, और फॉर्मूले को ना लगातार रिवीजन करते रहूं, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये है। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ बताओ। बताऊं, छत्तीसगढ़ में ना सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको ना ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टूटेजा उठा लो, जो एकदम सॉलिड मटेरियल है ना, जो सब पढ़ते हैं वही आप भी पढ़ो, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स के हम लोग के टाइम भी आया था, करंट अफेयर काफी पूछे थे। तो अगर आप जैसे करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपका गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट उसके लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उसी को पढ़ो। और अगर एकदम ही किसी का वीक है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि बेसिक क्वेश्चंस पता रहे छत्तीसगढ़ के। नहीं, वो चीज होता है देखो, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना, अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में सब पढ़ लूं तो नहीं हो पाता ना। वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे अभी टेक्निकल पढ़ लिए बाय चांस आप, तो दोपहर में थोड़ा सा आप नॉन टेक रिविजन कर लो, फिर आप शाम को और क्लास है बोल रहे हो ना, तो उसको कर लिए, रात को फिर से टेक्निकल रिवाइज कर लो, तो ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, रेलवे के एग्जाम में नहीं क्लियर की हूँ, क्योंकि देखो हर एक एग्जाम का ना अपना अलग अलग रहता है। मुझे जब पता है छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इतनी वैकेंसी है, तो मैं क्यों आरआरबी का प्रिपरेशन करूँ ना। अभी क्योंकि सामने में वैकेंसी को देखते हुए आरआरबी को उतना महत्व देने की जरूरत देखो, नहीं अगर है। एक चीज है, अगर आरआरबी आप उस केस में कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ना एकदम मतलब अंदर से टैलेंटेड होते हैं, जो सर इजिली कर लेते हैं। मतलब जिनका एप्टीट्यूड वगैरह भी अच्छा रहता है, जीएस भी अगर अच्छा है आपका, इंडिया भी क्योंकि उसमें पूछता ही है, तो अगर वो सब अच्छा है ना तो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन एकदम ही से अगर उसमें चले जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आप नहीं नहीं, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो आप टेक्निकल तो कर ही रहे हो, आपको टेक्निकल को बस रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो और ऐसे भी आरआरबी में शायद फर्स्ट पेपर पहले होता है ना सर, तो क्वालिफाइंग के लिए तो उसको करना चाहिए आपको, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। आरआरबी पे फोकस करने में उस समय बोला था जब अपने पास कोई वैकेंसी नहीं थी। अभी सामने में अपने को वैकेंसी को देखते हुए आरआरबी की अपॉर्चुनिटी क्या है, अपन ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी में देने वाले बाहर वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बिलासपुर में जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो उनसे compete कर आपको पाना। क्या लगता है आपका प्रिपरेशन कैसा है आरआरबी के लिए, अगर आप देने चाह रहे हो तो आपको कैसे है प्रिपरेशन? जब आता है ना तो आपको टाइम नहीं देगा, आपको नहीं पता है कि कल नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर आ गया, अगर कल बाई चांस नोटिफिकेशन, तो आप ही बताओ कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आप प्रेशर में आ जाओगे, फिर उसका फायदा कोई और उठा लेगा जो मतलब पहले टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इस टाइम को इसीलिए मतलब आप अपने लिए ना मतलब बहुत अच्छा टाइम समझो, कि आपको ये टाइम मिला है इसीलिए प्रिपरेशन करने के लिए। इसीलिए सर ऐसा मेरे को बुलाए हैं कि बच्चे ना मतलब थोड़ा सा आप ज्यादा लोगों ही। का डिमोटिवेशन होना ना, मैं इनसे कब से बात कर रहा हूँ, इनसे अपॉइंटमेंट ले रहा था, मिल ही नहीं रहा था, है ना, तो आज मिला है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग जो इतना समय जो वेस्ट करते हो ना, वो वेस्ट समय का है अगर ना आप महत्व को समझना। समझना चाहिए, अगर आप जो उसे कई जीरो लोग से भी कर रहे शादीशुदा हो। हैं, उनके भी बहुत सारे लाइफ मतलब अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, हाँ सर, तो होता ही है। उनको देखते हुए भी आपको है ना अलग से समय निकालना पड़ेगा। और उस बीच में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ देखो रहे हो। क्या है ना, अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करोगे तो सर आप लोग को और बेटर तरीके से और आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग ही एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे ना, सर से थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत नहीं सॉरी सर, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एक्चुअली सर हम लोग के लिए, टेस्ट सीरीज प्लान करना, फिर डेली क्लास लेना, तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो सर को भी दिक्कत होगा उस चीज को ना, जब सर इतना टाइम निकाल रहे हैं, एटलीस्ट रिविजन करके आओ हमारी क्वेश्चन तो। मैराथन की बैच कैसे भरी रहती थी बताओ। पूरा सर, वो तो फुल रहता था। डेली फुल रहते और वो थे, चीज एकदम होगा, खच अभी खचा भी के होगा, बीच ऐसा बीच में नहीं भरे है। हुए थे। अभी आप लोग सोच रहे हो ना कि अरे हम लोग को डेली आ रहे हैं, जब कोई आता है वैकेंसी तो और देखना सब उसी कैसे बैच कूद में के आ से जाते हैं। 31 लोग निकाले थे, पूरे के पूरे 31। तो कैसे हुआ था, तो इसलिए हुआ था क्योंकि सब लोग ऑफलाइन मैक्सिमम लोग करे थे। ऑफलाइन का अलग ही लेवल का महत्व होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में और अलाली बहुत हो गई है। नहीं सर, ऑनलाइन में होता ही है, कोई क्लास ऑन ऑन करके अपना कुछ भी कर हाँ, रहे हैं, और या फिर फोन अटेंड नहीं कर रहे बाद हैं में 10 देख लेंगे, हाँ, बाद में देख लेंगे, इस टाइप से होता है। सुबह के समय बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं तो नाश्ता घर वाले ला के देंगे, पोहा खा लें, है ना, ये सब। हाँ, इंटरेक्शन होगा 10 लोगों से। मेन क्या है, अगर आप हाँ, मेरे से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं वही बोला ना, मेरे को ऑनलाइन वालों का कोई चेहरा याद नहीं, मेरे को यही नहीं पता चलेगा कि वो पढ़े रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहाँ देख के समझ में तो आ जाता है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं मतलब जब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना, तो क्योंकि देखो जब कोई वैकेंसी आती है ना तो भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसी क्लास में ना जगह नहीं रहेगी बैठने के लिए आपके पास, तो फिर आप उस टाइम पे और सोचो और कितना टेंशन आएगा। लेकिन अगर आप अभी पढ़ते हो, अगर बाई चांस कोई वैकेंसी आती, बाकी लोग आएंगे ना, तो आप लोग को लगेगा अरे मैं तो पहले ही पढ़ के बैठा हूँ, आप लोग तो इतना लेट आ रहे हो। तो इस चीज को कंसिडर करो अभी, जब इतना अच्छा टाइम है ना। देखो टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इस चीज को क्योंकि गवर्नमेंट की अलग प्लानिंग चलती है, वो हमारे हिसाब से वैकेंसी नहीं निकालेगी ना, कि बच्चे अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं तो चलो वैकेंसी निकाल रहे तो इन लोग क्लियर कर लेंगे। आपको अभी ये जो टाइम मिला है आप उसका यूटिलाइजेशन करो। मैं यही बोलूंगी कि हमेशा मेरा यही स्ट्रेटेजी रहा है, सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा जितना समझ सको आप सब चीज का अपडेट रखो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्निकल में जो सब्जेक्ट है उसमें से कौन मतलब एकदम ऐसा है जो कॉमन है। तो स्ट्रेटेजी हमेशा यही रखो कि सब्जेक्ट को कवर करने हैं। जो वीक है जो स्ट्रांग है उस पर भी ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग करो, जो वीक है उसके लिए हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहो कि उसको पढ़ना ही है। जो वीक है उसको तो और टाइम दो। ये चीज है। स्ट्रेटेजी ना ऐसा मत बनाओ कि एकदम मतलब आपका क्या रहता है स्ट्रेटेजी। नहीं अच्छी चीज है ये तो, फिर मतलब स्ट्रेटेजी ऐसी देखो क्या है ना, टाइम के साथ स्ट्रेटेजी चेंज होते जाती है। आप जब एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है। उस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरे को नोट्स कंप्लीट करना है। जब आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, नहीं अब मेरे को टाइम किसमें देना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी देना है। जब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया तो आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदलोगे कि नहीं अब तो मेरे को रिविजन भी करना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी ना चेंज होते रहती है। मैंने कभी एकदम ऐसा फिक्स नहीं रखा, क्योंकि जो टाइम रहता है ना जब 2016 से लेके 2023 तक एक स्ट्रेटेजी तो पॉसिबल है नहीं उस बीच में रखना। तो इसीलिए ना वो टाइम के साथ आपको अपने आप को एकदम ऐसे ना रिजिड मत बनाओ कि मेरे को मतलब यही फॉलो करना है तो यही फॉलो करना है। जैसा आपको जहाँ पे कमी लगती जा रही है उस हिसाब से ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते जाओ। ये चीज है, जहाँ भी आपको वीक लगते जा रहा है जैसे आप मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको अगर खुद में आता है वो कब आता है, जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे अपन जैसे ये WRD का सिलेबस था, तो इसको दिखाइएगा। सर मेरे भी सेम सिलेबस की इसी ऐसी ही सिलेबस हालत में है। हम लोग अंडरलाइन कर करके पढ़ाए हैं, अब एक एक देखो पॉइंट, एक आप भी अगर टॉपिक नहीं छोड़े। इतना बड़ा अगर आप सिलेबस देखोगे अचानक से, किसी दिन आपको याद है अरे सिलेबस चेक कर लेता हूँ करके, आप देखोगे ना तो आपको डर जाएगा कि नहीं मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं। जब आप पढ़ने बैठोगे ना कॉपी लेके नोट, अरे सर ने तो इसको कवर करा दिया है, मैं इसके क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ये भी टॉपिक मेरा ठीक ठाक है मतलब बहुत खराब नहीं, इसके भी क्वेश्चन लगा लेता हूँ। जब पकड़ के बैठोगे ना तब समझ आएगा, ऐसा देख के ना डरने से नहीं होगा। आपका और कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ जाएगा जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। आप मैं बोल रहा हूँ डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल के आज तक क्वेश्चन नहीं आए, अब रिटेनिंग वॉल भी पढ़ के जाओ। उसमें ये रहेगा कि आपका लेवल इतना हाई रहेगा कि साला कोई ये छोड़ के आया हो मैं तो उसको भी पढ़ के आया हूँ। सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप देखो आपका अलग ही लेवल का कंपटीशन रहेगा, अलग ही लेवल का दिमाग चलेगा। सिलेबस का ना हमेशा अपने पास हार्ड कॉपी रखो, और मतलब सिलेबस रहना चाहिए जितना अभी तक रहा है। जैसे इसके पहले 150 पूरे टेक्निकल आते थे, तो उसका भी मतलब आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए कि हाँ मैं देख सकूं कि कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है। मैं तो आज आप लोगों को सिलेबस दे दूंगा, मेरी भी गलती है कि मैंने अभी तक नहीं दी है। मैं आज आप नहीं लोगों को सर सिलेबस गलती दूंगा। नहीं सर, ये तो यहाँ पे इनकी कमजोरी समझ आ रही है ना कि मतलब आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। सर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने साइड से अपने एफर्ट लगाने चाहिए मेरे ख्याल से। सर ग्रुप में है भी सिलेबस, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में हाँ है नहीं सिलेबस है। है, ग्रुप में डला हुआ है। कितने के पास है पीडीएफ उसका, अभी तक कितने ने प्रिंट आउट निकलवाया है। देखो कितनी क्वांटिटी कम है ना। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा खुद के लिए। ये कुछ है ना ऑनलाइन बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। हाँ जी जैसे सर। तेज प्रकाश देवांगन पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितना आवर पढ़ते हैं। मैं शुरू से यही बता रही हूँ, पढ़ाई का ना कोई टाइम नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे को कितने घंटे पढ़ने हैं। मेरे को तो स्टार्टिंग में ना मेरे को पूरा दिन भर भी कम लगता था कि नहीं आज ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं आज ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। जब स्टार्टिंग में हम लोग गेट एकेडमी में थे तो वहां पे पूरा दिन भर क्लास लगता था, सुबह से लेके रात तक। तो वो बहुत स्टार्टिंग फेज में ना कुछ समझ नहीं आता है। और अगर आप अच्छा पढ़ लिए हो ना तो आपको समझ आएगा फिर कि नहीं मेरे को 1 घंटे भी पढ़ूंगा ना तो मेरा हो जाएगा इस स्टेप से। तो उसको आपको अपने हिसाब से मेरे ख्याल से फिक्स करना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ने हैं।
आपका बाकी का काम क्या रहता है, उस हिसाब से आपको फिक्स कर लेना चाहिए। और मैं ये अविनाश देवांगन का ये डाउट है मैम, ऑब्जेक्टिव बैग बुक्स जो सर जो कराते हैं उसके अलावा और कौन सा फॉलो कर सकते हैं? उसके अलावा फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ और है ही नहीं उसके बाद, उसके अलावा कुछ है ही नहीं सिविल में। आप उतना भी कर लो ना तो वो बहुत है। और सीमा सिन्हा का है डाउट कि गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये भी दिक्कत, हाँ गया सॉरी, मुझे भी ये दिक्कत आती है कि जो मुझे घर में सॉल्व हो जाते हैं या जो टेस्ट में सही सॉल्व करती हूँ वो एग्जाम में गलत हो जाते हैं, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? इम्प्रूव ये है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा उसके लिए, वो एग्जाम प्रेशर की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि मेरे भी पूरे जितने आते थे मेरे को सब हो गए थे। उस माइनस मार्किंग को भी ना आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं कितने माइनस कर सकती हूँ और मुझे उससे कैसे बैलेंस करना है। तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस ही एक बेस्ट ऑप्शन है। स्वप्निल श्रीवास्तव का है मैम, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे मतलब कर सकते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन? जॉब टाइम के अकॉर्डिंग है, जैसे अगर आपको 10 से 5 भी रहता है तो आपको सुबह बैलेंस करना चाहिए उसको, और एक नाइट में मतलब बैलेंस करना चाहिए उसको, और जितना से ज्यादा आप हो सके ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। मेन अभी आपको अगर जॉब वाले जो हैं उनको मॉर्निंग में ही टाइम मिलेगा और इवनिंग में टाइम मिलेगा। आप एक और टाइम ऐसा फिक्स रखो मेरे ख्याल से कि एक टाइम आप थ्योरी को रिवीजन कर पाओ और एक टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो। या मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ के रात में हाँ, क्वेश्चन रात में सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रात में करना ज्यादा बेटर रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व। बेस्ट रहेगा जॉब वालों के लिए। मैम आप रिवीजन डेली बेसिस में करते थे क्या? हाँ, रिवीजन मेरा डेली रहता था, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाता है। जैसे आप एसएससी जेईई की अगर बुक लगाओगे तो उसके नीचे थ्योरी लिखा होता है, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, उससे रिवीजन होता है। और स्वप्निल का क्वेश्चन है मैम, जो भी टेबल के रेंजेस हैं उसको कैसे याद करते थे? बार बार रिवीजन उसके लिए, रिवीजन उसके लिए, क्योंकि वो ना अगर आप बार बार रिवीजन किए रहते हैं तो वो एग्जाम में ध्यान आ जाता है कि ये हो सकता है करके। मनीष चंद्रवंशी का डाउट है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए? अगर एकदम जीरो है तो पूरा दिन भर लो, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो तो मतलब दो एक तीन, सब्जेक्ट को कितने दिनों में खत्म करना है ये बताना है। मेरे ख्याल से 2-3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना चाहिए। दो सब्जेक्ट को पहले में। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन में हो ना तो दो दो सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट लेके चलना चाहिए। रामानंद का डाउट है कि मैम जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, वो तो आप बता दिए। हाँ, अभिषेक पाठक का डाउट है, रिवीजन कैसे करते हैं मैम आप? मैं सर जब अगर एग्जाम नहीं है, अगर टाइम है तो क्वेश्चन से रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, अगर जो डाउट आ रहा है उसको देखते जाओ। और अगर जब एग्जाम पास है, 2-3 दिन ही बचा, तो शॉर्ट नोट से रिवीजन करना बेस्ट रहेगा। और बाकी टाइम तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन भी ना एक बोरिंग काम है। रिवीजन करते करते लगेगा यार ये तो आता ही है तो क्यों करूं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि क्वेश्चन के साथ करो, ये सही लगता है मेरे को। अब बाकी आप लोग किसी को डाउट है और प्रिया जी कुछ? आपने पूछ रहे हो डाउट। हाँ, बताओ जी, हर चीज ना कभी कभी ना मतलब हर चीज एकदम फिक्स नहीं होता, कुछ चीजें ना। हाँ नहीं, वो तो जेई के टाइम भी लगा था। आई थिंक जब मैं बता रही हूँ उस टाइम पे मतलब 1 महीना ऐसा था ना कि हर दिन यही फील होता था कि मतलब खुद को लगता था कि नहीं अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो करेंगे क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आपको तो हम जैसे देखो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंट था आपको कि नहीं अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं आगे भी करूंगी प्रिपरेशन, आप इसीलिए मतलब कर रहे हो। तो उस चीज को ना उतना नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या करूंगी। खुद को ना मन में यही संतावना दे दो, अगर इस एग्जाम में बाई चांस नहीं भी हुआ तो आगे कोई ना कोई वैकेंसी मेरे लिए आएगी है आएगी। नहीं वो चीज होता ही है, मतलब अपना अगर एकदम 100% भी पढ़े हुए हो ना तो भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम सिली सिली क्वेश्चन गलत होंगे। तो वो चीज ना उस चीज को कंसिडर करके चलना चाहिए, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एग्जाम देने हमको, तो उस चीज को कंसिडर करके चलना चाहिए। और मेरे साथ जेई में भी सेम चीज हुआ था, एकदम कॉन्फिडेंट होके गई थी मैं ऐसा घर से निकल रही थी मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अब मेरे को टेंशन में एग्जाम हॉल में पहुंच पाऊंगी कि भी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो ना ये सब चीजें ना मतलब खुद को स्ट्रांग भी बनाती हैं, और मतलब कुछ चीजें ना एकदम अनप्रिडिक्टेबल होगी, आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना जिस दिन जेई का रिजल्ट आया मैं तो एकदम हार मान ली थी कि मेरा तो नहीं छुआ है।
तो वो चीज रहती है, आपका सिलेक्शन कब होगा, लेकिन जब वो चीज कब होगा, आपका सिलेक्शन जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहोगे, तो ना आप कोई चीज को वो नहीं कर सकते कि नहीं हुआ है स्टेप से। वो सारी चीजें तो चलते रहेगी, मेन है प्रिपरेशन, खुद को बनाए रखना उस चीज में। सर आपको डेली डेली बोल रहे हैं पढ़ाई करो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कोई वो नहीं कर सकता ना। कोई भी आ जाए यहाँ पे, अगर कोई भी आके आपको मोटिवेट कर दे, अगर आप खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ये चीज होता था, सर रहते थे फिर भी कभी कभी लगता था कि अब हम सर के साथ ऐसा है कि हम लोग सर को कभी कभी हर एक चीज नहीं बता पाते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप भी हर कोई डॉट नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि खुद को ये लगता है कि मैं क्या पूछूं, ऐसा लगता है ना। तो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई अपने लिए, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बहुत देखती थी, जो मिल जाए, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर हो, चाहे कोई भी हो, अपना मतलब कुछ अपने लिए ऐसा निकाल लो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो मोटिवेशन की कमी है तो। टुटेजा की है ना सर, टुटेजा की जनरली प्रिफर करते हैं। हाँ हाँ, हरिराम पटेल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो बुक है ना, वो जो बुक है वो हर किसी के लिए है, ऐसा मत सोचो कि वो केवल सिविल सर्विसेज के लिए। जो हरिराम पटेल की बुक आती है ना, वो भले आपको लगेगा डिटेल में है, बट आप उसको पढ़ोगे ना, तभी आपको क्लियर होगा ना कि क्या पढ़ रहे हो आप। अगर एकदम शॉर्ट टिप से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, फिर वही सेम चीज आएगा, एग्जाम में डाउट आएगा आपको। तो इसीलिए डिटेल में ही पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो। नॉन टेक को ना, जैसे अपना वेटेज है। हाँ, नहीं उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि अभी ना वेटेज कम है, ऐसे 50 का है और 100 है। तो पहला टारगेट होना चाहिए आपका टेक्निकल। उसके बाद ना, अगर छत्तीसगढ़ का आपको लगता है, जैसे अभी हम लोग के टाइम पे छत्तीसगढ़ था, इंडिया था और कंप्यूटर था। कंप्यूटर बहुत इजी है, उसको सर हम लोग को तो खैर कवर कराए ही थे, और बहुत सारे उसमें से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि कंप्यूटर से भले इजी लग रहा था, लेकिन वो इजी था नहीं, जो पढ़ा था उसके लिए इजी था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी नाम सिलेबस में लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं एक आया। भी क्वेश्चन नहीं है। तो कभी छत्तीसगढ़ ना में छत्तीसगढ़ ना पूछ के करंट अफेयर पूछ लिया करंट था। अफेयर पूछे थे, पूरा उस टाइम पे करंट तो अफेयर ये तो पूछे थे। अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तैयारी तो अपने को पूरा करके रखना नहीं, पड़ेगा। करो सबको, थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलना चाहिए, छत्तीसगढ़ तो पढ़ो। देखो क्या है, हर एक एग्जाम का ना, जैसे सीएसईबी का स्ट्रेटेजी अलग रहता है। तब मैं जब सर से पूछी थी, सर मैं कि उस टाइम पे मैराथन क्लास आ रही थी, तो सीएसईबी का पूछी थी, सर मैं कैसे करूँ सीएसईबी के लिए, बोले उसको ऐसे ही दे दो। मतलब क्योंकि हर एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है, आप प्रिपरेशन किसी और तरीके से कर रहे हो, अब आ गया सीएसईबी का एग्जाम, तो एकदम सडनली स्ट्रेटेजी नहीं बदल सकते। तो उस एग्जाम के लिए ना आप कॉन्फिडेंट होकर जाओ, जितना आएगा सही है, नहीं आएगा ठीक है। मैं तो पढ़ रही हूँ ना, अब एकदम ही चेंज आ गया सिलेबस, तो क्या कर सकते हो आप तो सोच के गए थे कि मैं इतना बनाऊंगी, इतना हो जाएगा करके, बट नहीं हो पाता हमेशा उस टाइम पे, क्योंकि वैकेंसी भी कम रहती है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है थोड़े थोड़े मार्क्स में। क्योंकि और एक ये भी चीज है, अब जब कंपटीशन रहता है ना, तो मतलब गुच्छे में बनते हैं नंबर, पॉइंट, मतलब जैसे आपका 91 है, तो आपका लगातार 4-5 लोग का 91 रहेगा, तो मतलब 0.5 का भी अगर है, अगर आपका 91.5 है तो आप अंदर हो। नहीं, मेरे साथ क्योंकि वैसे ही हुआ था, 0.25 समथिंग का था, और मैं फिर पीछे हो गई थी। तो वो चीज रहता है, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो गुच्छों में नंबर बनते हैं, तो इसी वजह से कभी कभी ना हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, बट वो कंपटीशन की वजह से होता है वो चीज। और मेरे को पता है तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। जया जी का ये एक डाउट है कि दो टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉन टेक को कैसे मैनेज करेंगे। दो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, तो ऐसा करो, सुबह आप दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, दोपहर थोड़ा सा टाइम होता है तो आप उसमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो। फिर मैं जनरली ना इवनिंग के टाइम पे नॉन टेक करती थी उस टाइम पे। और नॉन टेक को ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी लेके बैठो, उसका उसका ऑब्जेक्टिव वाला भी बुक आता है, तो उसको। हाँ, नॉन टेक भी, क्योंकि हाँ तो भी मैं करती थी। नहीं नहीं, करती थी मैं, क्योंकि देखो 2016 से लेके 18 तक तो चलो ठीक है, मैं गेट का कर रही थी। उसके बाद मैंने एमटेक जब ज्वाइन किया, उस डेट से मैं डिसाइड कर ली थी कि मेरे छत्तीसगढ़ का एग्जाम करना है, तो मैं लगातार फिर नॉन टेक करने लग गई थी। नॉन टेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर है सिलेबस में तो करना ज्यादा बेटर रहता है, एकदम छोड़ नहीं सकते उसको। और करंट अफेयर भी बेटर है कि अभी से ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तो हैबिट में आ जाता है फिर।
करंट और अफेयर करना। माधुरी जी का डाउट है एग्जाम देते वक्त जो कंफ्यूजन होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, हाँ उसको कैसे डील करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़े हुए क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में गलत हो गलत जाते हो हैं। जाते हैं, वो चीज होता है, सबके साथ होता है। और वो चीज जिनका सिलेक्शन होता है उनके साथ भी होता है, क्योंकि वो चीज आता है। लेकिन अब जब बार बार टेस्ट सीरीज देते रहोगे ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसको हमको जितना हो सके ना उसको कम करना है। ये नहीं कि वो चीज गलती हो रही तो होते रहे, तो वो चीज होता ही है और उस चीज को कम करना चाहिए हम लोग को। और वो होगा रिविजन से, बार बार क्वेश्चन रिविजन से, थ्योरी रिविजन से वो चीज कवर हो जाएगा फिर। कमलकांत जी का डाउट है मैम आप जो ऑब्जेक्टिव बुक कैसे सॉल्व करती थी? मैं तो सर मेरे को कई बार डांटे भी थे, मैं तो आंसर देख देख के भी सॉल्व कर लेती थी। जब गुप्ता इनके एंड मेरे को गुप्ता, याद है जब आई थी तब इनकी बुक में ना हाँ आंसर टिक लगा ऑप्शंस हुआ में था। टिक करके रखी थी। हाँ गुप्ता और एंड ये ना गुप्ता मैं में। जैसी पढ़ाता था क्वेश्चन लगा तो बराबर आंसर देती थी। फिर मैं इनको बोला कि आप ये बुक को नया खरीदो, हाँ इस बुक को नहीं लेके आना करके फिर नया बुक से सॉल्व करना जिसमें क्वेश्चन में टिक करना है, क्वेश्चन में टिक करना। ऑप्शंस में टिक नहीं करना। ऑप्शन में टिक करने में अलाली आ जाता है, इसका आंसर तो ये है करके दिमाग लेकिन ही ना नहीं चलता। उस बीच में मेरे साथ हुआ ऐसा था कि सर बार बार ना बुक सॉल्व करके ना आंसर हटा गए थे। हाँ, तो यही और बोला था मैं, जब है ना, हाँ जब आपको है ना गुप्ता गुप्ता मैं लिख के देता हूँ 3 बार अगर सॉल्व हो गया, हाँ। 3 बार पूरा, डेफिनेटली अगला जो एग्जाम होगा वो आपका निकल जाएगा। और सर कभी कभी ये होता है ना सर, गुप्ता एंड गुप्ता में जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं छोड़ क्वेश्चन, हाँ कि ये तो आएगा ही नहीं ऐसे करके। हाँ, लेकिन सॉइल उसको का भी एक सॉल्व क्वेश्चन करना है। था, मुझे याद है कि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और वो फॉर्मूला गलती से ना, जब हम सॉइल का फॉर्मूला याद करते हैं, पूरा जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूले को उसमें नहीं नोट किए हुए थे और वो फॉर्मूला क्वेश्चन में था। हाँ। और उसको ध्यान नहीं दिए थे कि आ सकता है करके, वो प्लस माइनस से फिर गलती हो गया वहां पे। तो ये चीज को थोड़ा सा है ना, जो क्वेश्चन बुक है उसको सॉल्व एक करने के भी लिए उसमें क्वेश्चन मत छोड़ो गुप्ता एंड गुप्ता का। आज से ना एकदम ना, मतलब लिख के रख लो कहीं पे कि भले मैं ना पढ़ूं चाहे मत पढ़ूं दिन में, अगर एकदम कुछ इमरजेंसी है तो पढ़ना तो है ही, लेकिन ना मैं कम से कम ना 50 क्वेश्चन तो डेली रिवीजन करूंगा गुप्ता एंड गुप्ता के। एसएससी जेई तो उसका भी हैबिट डाल लो, और क्योंकि उसके जो नीचे डिटेल लिखे हुए थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चन ना नए समझ आते हैं हमको कि किस टाइप से बिल्डिंग मटेरियल को जो क्वेश्चन है उसको तो पूरा रटने वाला है, तो समझने जैसा है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ना उसको मतलब पूरा याद हो जाना चाहिए, वो चीज करना एक चाहिए। ऐसा कुछ रामबाण दे के जाओ ना ताकि लोग अगले तो दिन मैं से वही खुश बोल रही रहे। हूँ, डेली ना लिख के रख लो कहीं पे। डेली जिसका एकदम हैबिट है वो 100 क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो 50 से 100 के बीच में ना डेली एकदम लगा ही डालो। जिनका एकदम मतलब पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो गया है, वो सब सब्जेक्ट के ना 10-10 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। या फिर मैं दी को भी बोली थी सर ये चीज की, मतलब आप दी कुछ मत करो आपका थ्योरी का, क्योंकि जब बहुत टाइम से पढ़ते रहते हैं ना तो थ्योरी पढ़ के नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चंस लगाना ना एक बहुत, मेरे को लगता है कि बहुत काम करता है। और सर जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए थे तो मैं क्लास इसीलिए आती थी कि सर क्वेश्चन कराएंगे करके, क्योंकि थ्योरी को ना आप कहीं भी समझ लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन को समझते हो ना, तो एक क्वेश्चन में फिर ना आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शंस को भी ना आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आप पढ़े हुए हो अच्छे से तो 2-3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके सही लगा लोगे। और उसके साथ आपकी कभी कभी क्या होता है, एक जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक फ्रेम हो जाते हैं। तो समझ के ना, मतलब डेली का 50 से 100 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो अभी से, सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया तो उसका लगाना स्टार्ट कर दो, और न्यूमेरिकल को भी एकदम मत छोड़ना। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा डाउट मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ ही पूछ लेता हूँ, तुम लोग का क्या डाउट आया होगा? अंतर्यामी तो हो ही गया हूँ। इनका जो मेन डाउट होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हाँ हाँ अभी पढ़ेंगे, हाँ टेस्ट दे दिए, अच्छा नंबर आ गया, हाँ हाँ अब अगले बार उसी सब्जेक्ट का अगर करते हैं हाँ या तो क्वेश्चन अचानक से कुछ पूछ देता हूँ, हाँ हाँ जो जो भी अपन रिलेटेड पूछते हैं, तो ये उसमें बुझा जाते हैं। इसके पीछे नहीं सर, रीजन? क्योंकि ना सर ये ना पूरे आप लोग आप पे डिपेंडेंट हो गए सर, इन लोग कि ना उनको तो पता है सर तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये ना कहीं ना थोड़ी सी कमी हो रही है कि सर जब क्वेश्चन कराए हैं सर, भी कोई सा टेस्ट कर लिए थे ना, अभी टेस्ट अभी का अभी संडे को कौन सा हाँ, सब्जेक्ट का था, इन्वायरमेंटल का था। एनवायरमेंट और हाईवे। हाँ अब सर पूरा कंप्लीट करा के मस्त ले लिए टेस्ट। अब सर क्या सोच रहे हैं, इन लोग तो बढ़िया नंबर लाए हैं, इन्वायरमेंटल और हाईवे इन लोग का तो एकदम बढ़िया हो गया, लेकिन आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। तो और अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आप लोग का, बिल्डिंग मटेरियल। अब आप आ गए बिल्डिंग मटेरियल में, फिर पूरा उधर का पूरा भूल गए। तो सर जब कोई चीज को कंप्लीट करा दिए तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस चीज को रिविजन करो।
एकदम सर पे मत डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि सर तो करवाएंगे ही और वो तो करवा ही रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए थोड़ा सा अपने से। सर तो आप लोग का प्रॉपर संडे संडे में टेस्ट, सर सब लोग टेस्ट में टेस्ट देंगे करके मैं संडे का प्लान कैंसिल किया है ना सर, क्योंकि संडे को मतलब टेस्ट देंगे बच्चे लोग तो थोड़ा सा लोग रहेंगे करके, और टेस्ट में शायद कम लोग आते भी हैं ना सर, लोग बहुत कम आते हैं। ऑफलाइन टेस्ट नहीं ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। अब ऑनलाइन देते हैं कि नहीं वो तो मैं चेक देखो ऑनलाइन टेस्ट में ना, मैं अपना खुद का बता रही हूँ, आप कितना भी 100% दे दो, आपको लगेगा ही कि ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार देख लूं क्या, थोड़ा सा लगता है ये चीज चीटिंग करने। हाँ, क्योंकि शॉर्ट नोट तो बना हुआ है आपका, आप सोचोगे नहीं ये न्यूमेरिकल आया तो इसका फॉर्मूला तो कम से कम देख ही सकता हूँ, इतना तो छूट है मेरे को, ये चीज होता है। तो ना जितना हो सके देखो, अगर आप सिंसियर नहीं होगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी फिर गलती है। मैं भी कोई एकदम ऐसी नहीं हूँ कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ पढ़ाई में, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज ये की जो मेरे को खुद को लगता है कि मैं कंसिस्टेंट रही। मतलब अगर नहीं भी है, मैं कोविड के टाइम में भी अगर मेरे को टाइम मिला है तो मैं दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ती थी, मतलब पढ़ती थी, और नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन लगा लेती थी। उस टाइम में मैं यूथ पब्लिकेशन का लगाई थी सर, मतलब लगाना ही मत उसको नहीं है जरूरत, क्योंकि उसकी आपके पास जो है गुप्ता एंड गुप्ता है, एसएससी जेईई है, सफिशिएंट है। यूथ पब्लिकेशन में जाओगे ना तो वो क्या है, बुक इतनी मोटी है, आपको लगेगा कि वो मतलब इसको करने से हो जाएगा कवर उससे, लेकिन आपको ना उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना उसको मना भी किया था मैं क्लास में कि यूथ पब्लिकेशन को मत बनाना सर, उसमें वही क्वेश्चन मतलब 100 बार मिलेंगे आपको। हाँ, अगर एकदम प्रिपरेशन कर लिए हो ना तो भले 1-2 क्वेश्चन का देख सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। एसएससी जेईई और गुप्ता एंड गुप्ता ना एकदम सफिशिएंट है, और एकदम कर लिए हो तो ईएससी का क्वेश्चन अच्छा रहता है, और गेट का 1 लाइनर क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला रिवीजन और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल का बढ़ गया है ना सर ट्रेंड, क्योंकि आते हैं